तो मेरे पास ये किताब है जिसका नाम है विचारों के स्थान पर, एंड इट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड लेटर्स दैट शहीद भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स शेयर्ड विद ईच अदर। तो मतलब इस किताब के पीछे ना एक चीज़ लिखी हुई है जो कि मैं अभी पढ़ रहा था। हालांकि मैंने इस किताब को अभी शुरू नहीं किया है पढ़ना, बट आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट इट। तो मैंने, ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं किताब के आसपास, तो मैंने इस किताब के पीछे देखा और पीछे काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑथर, ये पब्लिशर ने पब्लिश की है और ये फेमस नहीं होगी इतनी ज़्यादा, बट फिर भी। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और लिखा हुआ है, हालांकि जो लंबी वीडियोज़ है मैं वो बनाने वाला हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं उसमें म्यूज़िक रिकमेंडेशन सीरीज़ अभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और मैं, हाँ, इन किताबों पे पर एक वीडियो बनाऊँगा। और हो सकता है कि मैं जो शॉर्ट्स में हिस्ट्री फैक्ट्स कवर करता हूँ उनको एक बड़े तरीके से, जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो शॉर्ट्स में कवर नहीं हो पाती, तो मैं वो कवर करूँगा। और साथ ही में जो मैं आपको बताने वाला था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो सॉरी मैंने चैप्टर नाम बता दिया, बट हाँ ये सब चीज़ें। और लिबरलाइजेशन, सॉरी लिबरलिज्म कहना चाहता था मैं, लिबरलाइजेशन बोल दिया। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने वाला था। तो लेट्स सी कि किस तरीके से होता है, टाइम मिलता नहीं मिलता, बट अभी तो मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है ये बताने के लिए आपको। तो भगत सिंह ने लिखते हैं कि जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी प्रकार की तब्दीली से वो हिचकिचाते हैं। तो गतिरोध क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। तो जब भी कोई भी स्थिति ऐसी होती है कि हमारी जो गति है वो रुक जाती है, ऐसी स्थिति जब लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, तो हम फिर किसी भी तरह की तब्दीली से हिचकिचाते हैं, किसी तरह के चेंज से हिचकिचाते हैं, समझ रहे हो? यानी कि जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमें रोक देती है, तो हम चाहते हैं कि हम अब रुके रहें और उस जो चेंज है ना उसको चेंज नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं। तो इस जड़ता, जड़ता मतलब इस जड़ता और निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते, को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत है, ऑब्वियसली। और हम ये इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं कर रहे, हम ये समाज की बात कर रहे हैं कि इस जड़ता यानी स्थिर, रुकी हुई और निष्क्रिय सिचुएशन को तोड़ने के लिए हमको अपने अंदर एक क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत होती है। अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है, नहीं तो डाउनफॉल और बर्बादी का जो है वातावरण छा जाता है। लोगों को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियां जनता को गलत रास्ते पर ले जाने में सफल हो जाती है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी और उसका रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। तो ये शक्तियां जो होती हैं वो जनता को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए सफल हो जाती है, यानी कि अब लोगों को गुमराह करना है, लोग रुके हुए, तो अलग अलग शक्तियां यहाँ पे जाग जाती हैं और जनता को गुमराह करने लग जाती हैं। अब इससे इंसान की प्रगति रुक जाती है, ऑब्वियसली बात है। हमारे सामने एक अब अ, रुकावटी चीजें हैं, तो हमारी प्रगति रुक जाएगी और उसमें गतिरोध आ जाता है, फिर से वही, और उसमें एक स्टॉप लग जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि क्रांति की स्पिरिट ताज़ा की जाए ताकि इंसानियत की रूह में हरकत पैदा हो। तो इस परिस्थिति को, ये जो हमारी गतिरोध वाली परिस्थिति है, ये जो हमारी स्पीड ब्रेकर वाली परिस्थिति है, जो जो हमारी स्टॉप वाली परिस्थिति है, इसको रोकने के लिए हम सब में ज़रूरी है कि क्रांति की स्पिरिट पैदा की जाए, जिससे इंसानियत रूह में हरकत पैदा हो, जिससे हम लोग चेंज की तरफ बढ़ें। तो मतलब इट इज़ जस्ट 10 to 15 लाइन्स, एंड इसमें इतनी बढ़िया बात लिखी गई है। एंड भगत सिंह वॉज जस्ट 21 एंड आई एम 21 टू। मैं तो शायद नहीं लिख सकता ये सारी चीज़ें, एंड मेरे को लगता है कि मेरे जितना कोई भी एक लड़का जो कि 2025-26 में रह रहा है, वो ये सब चीज़ें सोचता नहीं है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सोच तो, कैपेबिलिटीज़, इंसान की कैपेबिलिटीज़ को कोई लिमिट नहीं है, एवरीबडी कैन डू एंड एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। बट हम सबको इतना आसान जीवन मिल गया है कि हम सब ये सब नहीं करते। वही ना, गतिरोध वाली चीज़ जो उन्होंने बोला कि जब इंसान में गतिरोध आ जाता है, समाज में गतिरोध आ जाता है, तो वो बस निष्क्रिय हो जाता है। तो उसी तरीके से हम, मुझे लगता, हो रखे हैं निष्क्रिय। बट आई थिंक कि जो मॉडर्न सिचुएशन है, जो इस टाइम की सिचुएशन है, हमको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में क्रांतिकारी होना पड़ेगा ताकि हम निष्क्रिय ना हो और हमारा सक्सेस में, हमारा विकास में कोई गतिरोध ना हो, ठीक है। तो होप मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पहुंचाता रहूं। और आई डोंट केयर अबाउट द नीश, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट आई एम मतलब मेकिंग राइट नाउ, व्हाट इज रेलिवेंट, बिकॉज
आई टॉक अबाउट वट एवर आई लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आपको बता दूं कि मेरी सारी शॉर्ट वीडियो देख लो। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।